भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। विकास के लिए 1,700 करोड़ रुपए को मिली मंजूरी। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की फर्जी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष उमंग तिहाड़ ने दिया बयान। भोपाल में महापौर मालती राय ने की महिला हेल्पलाइन की समीक्षा। जुलाई के महीने में आई 4,078 शिकायतें। बरेली में विशाल कांवड़ यात्रा का हुआ आयोजन। भगवान शिव का नर्मदा जल से किया गया जलाभिषेक। परशुराम सेना ने भंडारे का किया आयोजन। बदनावर में किसानों ने सोयाबीन की फसल में किया दवा का छिड़काव। दवा के छिड़काव से किसानों की फसल बर्बाद। कृषि विभाग नुकसान का कर रहा सर्वे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा भवन में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है और आज कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के लिए 1,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा सहकारिता विभाग को आधुनिक रूप से सशक्त करने के लिए बनाई जाने वाली सेल को मंजूरी दी गई। बैठक में मुरैना में बनने वाले अत्याधुनिक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। बैठक की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुरैना में 600 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाला आधुनिक प्रोजेक्ट होगा, जिसकी लागत 3,000 करोड़ रुपए होगी। और साथ ही इस सोलर प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि दिन में बनने वाली बिजली बैटरियों में स्टोर होगी और साथ ही यह इनोवेशन है जो देश में पहला प्रोजेक्ट होगा। इसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज सदन में यह विधेयक पारित हो गया है। यह विधेयक हमारी भविष्य के शहरीकरण की योजना, इसके पहले चरण में भोपाल और इंदौर दोनों शहरों को शामिल किया गया है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा भवन में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। साथ ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के लिए 1,700 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है और इसके अलावा सहकारिता विभाग को आधुनिक रूप से सशक्त करने के लिए बनाई जाने वाली सेल को मंजूरी दी गई है। बैठक में मुरैना में बनने वाली अत्याधुनिक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही बैठक की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुरैना में 600 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाला आधुनिक प्रोजेक्ट होगा। वहां पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, वहां सड़क पे ड्रेनेज का पानी बहता है। ऐसे ही जितने भी महानगर हैं, चाहे मुंबई हो चाहे अन्य महानगर हो, अगर पहले से प्लानिंग नहीं हो तो इस प्रकार की अव्यवस्था होगी। हम भी कल का हमारा मेट्रो शहर कैसा, हम भी मद्रास की बराबरी करेंगे, मुंबई की बराबरी करेंगे। तो हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, सड़कों की प्लानिंग, पानी की प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, रोजगार की प्लानिंग, एनवायरमेंट की प्लानिंग, ये सब प्लानिंग का हिस्सा होगा इस मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के माध्यम से। और इसलिए इंदौर, उज्जैन, देवास और धार का इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग रीजनल प्लानिंग एक्ट में लिया गया है। उसी प्रकार भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर तथा ब्यावरा का भी कुछ क्षेत्र, मतलब राजगढ़ जिला दूसरा ये लिया गया है। कुल मिलाकर भविष्य में ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, इसकी न सिर्फ प्लानिंग होगी बल्कि अभी से जो काम करने लायक होंगे हम करना प्रारंभ कर देंगे। भोपाल में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जनता को प्रोत्साहित करते हैं ताकि अधिक से अधिक ऑनलाइन पेमेंट हो, साथ ही अधिक से अधिक पेटीएम, फोन पे द्वारा ट्रांजैक्शन हो। मैंने मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा था कि 2021 से 2025 के बीच में कितने साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं और अब तक कितनी रिकवरी हो पाई है। उन मामलों में मुझे उत्तर में बताया गया कि सिर्फ 4 साल में अकेले मध्य प्रदेश में 1,054 करोड़ का गढ़ हुआ है। साथ ही साइबर फ्रॉड के माध्यम से आश्चर्य की बात यह भी है कि उस उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा
कि 1054 करोड़ की तुलना में मध्य प्रदेश 1 करोड़ 94 लाख की रिकवर भी हो पाई है, जो 1% में भी काम है और साथ ही इस पर दिखाता है कि वर्तमान में साइबर फ्रॉड के समाधान करने के लिए हमारी पुलिस अभी तक सफल है। आपको बताते चलें कि पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर सीएम से सवाल किया था उन्होंने और कहा कि साइबर फ्रॉड के समाधान के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है और पुलिस इस पूरे मामले पर सफल भी है। साथ ही रिकवरी भी की जा चुकी है। और आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि मैंने सवाल पूछा था कि 2021 और 2025 के बीच में कितने साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं और कितनी रिकवरी हुई है। उन मामलों में उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 साल में अकेले मध्य प्रदेश में 1054 करोड़ का गढ़ हुआ है। साइबर फ्रॉड के मामलों से आश्चर्य की बात यह भी है कि उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 1054 करोड़ की तुलना में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 94 लाख रिकवर हो पाए हैं। है 0.1% है, लेकिन एक तरफ जहां माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए जनता को प्रोत्साहित करते हैं कि अधिक से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो, अधिक से अधिक पेटीएम, फोन पे के द्वारा ट्रांजैक्शंस हो, वहीं मैंने प्रश्न पूछा था विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो गृह मंत्री भी हैं, कि 2021 और 25 के बीच में मध्य प्रदेश में कितने साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, कुल कितनी राशि ठगी गई है और अब तक कितनी रिकवरी हो पाई है उन मामलों में। तो मुझे उत्तर में दिया गया है कि सिर्फ 4 साल में अकेले मध्य प्रदेश में 1054 करोड़ का गबन हुआ है साइबर फ्रॉड के माध्यम से। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसी उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1054 करोड़ की तुलना में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा मात्र 1 करोड़ 94 लाख रिकवर हो पाए हैं, जो 1% से भी कम है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार ने बयान देते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आरोप लगाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, जो भी जांच हो निष्पक्ष जांच हो, राजनीति से प्रेरित जांच ना हो। आपको बताते चलें कि हेमंत कटारे मामले में उमंग सिहार का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और इस दौरान उन्होंने बयान भी दिया और कहा कि दोष सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक और इस दौरान बीजेपी आरोप भी लगाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और जो भी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इसका हम सम्मान भी करते हैं। तो आपको बताते चलें कि उपनेता प्रतिपक्ष भिंड के अटेर से कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ दर्ज केस में जांच जो है वो शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए जांच की निगरानी भोपाल रेंज के डीआईजी स्तर के अधिकारियों को सौंपी है। ये मामला 2018 का बताया जा रहा है और इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति कई बार गर्मा चुकी है। अब ये जो मामला है वो एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है और इसकी जांच जो है वो तेज हो गई है। इसी मामले पर, हेमंत कटारे मामले पर उमंग सिहार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी वो हमें मंजूर है, जो भी जांच होगी वो निष्पक्ष जांच होगी, राजनीति से प्रेरित जांच ना हो। और साथ ही आपको बताते चलें कि 2018 मामले में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के मामले में ये बयान दिया है। देखिए, दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगाती है सरकार ने जिस प्रकार से किया है। तो मैं समझता हूं कि जो भी जांच हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, राजनीति से प्रेरित जांच ना हो। मैंने आपसे कहा है कि ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से जांच ना हो, प्रभावित ना हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट के
के अनुसार। जबलपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की फर्जी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया है। इस मामले को कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने उठाया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार का कहना है कि प्रदेश में कई भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो फर्जी डिग्रियां लेकर बैठे हैं। वहीं हेमंत कटारे के मामले पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरह से पुराने मामलों को रीओपन करवा रही है। आपको बताते चलें कि फर्जी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने भी इस पूरे मामले को उठाया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार का कहना है कि प्रदेश में कई भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो फर्जी डिग्रियां लेकर बैठे हैं। हेमंत कटारे के मामले पर भी नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरह के पुराने मामलों को रीओपन करवा रही है। का जो प्रश्न था घनघोरिया जी का, स्पष्ट है कि पहले सरकार जवाब देती है कि उप मुख्यमंत्री की फर्जी डिग्री है और वही ध्यान आकर्षण के अंदर उप मुख्यमंत्री पलट जाते हैं। तो सरकार एक प्रश्न के अंदर फर्जी घोषित करती है और उप मुख्यमंत्री शुक्ल जी ध्यान आकर्षण के अंदर उसको निर्दोष बताते हुए जांच चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि सरकार कैसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बिठा के रखना चाहती है। इस प्रकार से कहा गया तो इनके पास कमीशन आता है, सरकार के मंत्रियों के पास, किसके पास आता है, भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन सरकार स्वास्थ्य से लेकर किस प्रकार से मजाक कर रही है। फर्जी डिग्री वाले लोग जिला कार्यक्रम अधिकारी बन के बैठे संस्कारदायी जबलपुर में, तो आप सोच सकते हो कि जब फर्जी डिग्री वाले लोग बैठेंगे कैसे स्वास्थ्य विभाग चलेगा। जबलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने सदन में जबलपुर जिला अस्पताल में पदस्थ जिला कार्यक्रम में आपको बताते चलें कि जबलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने सदन में जबलपुर जिला अस्पताल में आपको बताते चलें कि अवैध नियुक्ति को लेकर ध्यान आकर्षण के जरिए सरकार से कार्रवाई को लेकर सवाल किया है, जिस पर संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलने से कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया और विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। जबलपुर जिला अस्पताल में 2021 से एक प्रभारी जो सिर्फ एक डाटा ऑपरेटर था उसको जिला कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व सौंप दिया गया जो उसके योग्य नहीं था। और उसकी सर्विस रिकॉर्ड का भी यदि हम देखे तो हमने जो पेश किया जिससे उसकी डाटा ऑपरेटर में नियुक्ति हुई थी 10+2 की मार्कशीट भी फर्जी है। ये हमारे अभी के आतारंग के प्रश्न 30 तारीख को में शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया। उसके अलावा इसी सदन में जो 2/12/2024 को माननीय मंत्री जी ने कहा, आज उस पूरी घोषणा तो मुकर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है, जिस पर विधायक अजय सिंह ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान कहा कि जब कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उप मुख्यमंत्री खुद अपने ही बयानों से पलट जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पहले किसी मामले को फर्जी बताकर खारिज कर देती है और बाद में उप मुख्यमंत्री शुक्ला खुद कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है और ऐसे में सवाल उठता है कि जांच से पहले किसी को निर्दोष कैसे बताया जा सकता है। इसके साथ ही अजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को पदों पर बनाए रखना चाहती है, उन्हें बचा रही है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, अंत में हम लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही, यदि आप जांच कराई रहे प्रदेश भर से तो उस पांडे जी को अलग करके उस पद से हटाकर जांच कराने में क्या आपत्ति है। लेकिन साफ साबित होता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है और पांडे जी की उपस्थिति बनी रहे और जांच हो, फिर से उसी तरह की जांच की रिपोर्ट आए। ये मंत्री महोदय की मंशा है।
भोपाल कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने सदन के पटल पर शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए एनपीएस हटाकर ओपीएस करने की मांग की है। सेना पटेल ने यह भी बताया कि मैंने मांग की है, क्यों ना सरकार में कोई समिति गठित की जाए, समिति के माध्यम से ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाए, जब हम विदेशों से करोड़ों रुपए का निवेश ला सकते हैं। सामान्य कर्मचारी अधिकारी गण के लिए मैंने आज एनपीएस हटाकर ओपीएस लागू करने की मांग रखी थी, लेकिन माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो जवाब मिला है कि ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं है। मैंने उनसे ये मांग की है कि क्यों नहीं सरकार में कोई समिति गठित की जाए और उस समिति के आधार पे जिस प्रकार से ओल्ड पेंशन का बहाल किया जाए। जब हम विदेशों से करोड़ों रुपए का हम उद्योग ला रहे, निवेश ला रहे, तो हमारे कलम चलाने वाले अधिकारियों के ऊपर भी इस प्रकार की कोई रणनीति बने जिससे उन समस्त मध्य प्रदेश के अधिकारियों को उनका असली हक मिल सके। महापौर मालती राय ने महिला हेल्पलाइन की समीक्षा की है। जुलाई के महीने में 4078 शिकायतें आई, जिसने 2900 से भी ज्यादा शिकायतों का निराकरण कर दिया है। और वहीं महापौर मालती राय ने जो शिकायत बची हुई थी, अधिकारियों को जल्द ही समस्या से दूर कराने के निर्देश दिए हैं। आज महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की गई। समीक्षा में जुलाई महीने में और आज 5 अगस्त तक टोटल मिला के 4078 शिकायतें आई हैं। 4078 शिकायतों में से 2951 शिकायतों का निराकरण हो गया है। 1127 ऐसी हैं जिन पर काम चल रहा है। भोपाल की जनता को हमने जो वायदा किया था कि घर बैठे छोटी समस्याओं को जनता को नगर निगम के ऑफिस तक नहीं आना पड़ेगा, और महापौर हेल्पलाइन चालू की, उसमें जनता की सुविधाएं को देखते हुए नगर निगम भोपाल पूरी तरह से काम कर रहा है। महापौर हेल्पलाइन की समस्याओं का समाधान को कर रहा है। घर बैठे जनता को हम सुविधा देने में सफलता महसूस कर रहे हैं। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ इंदौर लोकायुक्त इकाई द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चलें कि खंडवा जिले के हरसूद तहसील के रामपुरी रैक निवासी विनोद लोवंशी ने शिकायत की थी कि केनरा बैंक छनेरा नया हरसूद के ब्रांच मैनेजर राधा रमन सिंह राजपूत ने आचार्य विद्यासागर योजना के तहत दूध डेयरी निर्माण के लिए स्वीकृत राशि खाते में डालने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। वहीं शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि अपने हाथ में ली, उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शिवपुरी जिले के नरवर लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने नरवर में बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक अनीता श्रीवास्तव को 1.80 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और ये रिश्वत युवती को आंगनबाड़ी सहायिका की नौकरी दिलाने के नाम पर ली गई। जानकारी के अनुसार वीरपुर निवासी शिशुपाल जाटव की बहन ने अपने गांव में रिक्त पड़े आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन किया था और कुछ दिन बाद ही पर्यवेक्षक अनीता श्रीवास्तव ने फोन कर बताया कि युवती का नाम सूची में दूसरे नंबर पर है, लेकिन यदि 2 लाख रुपए दिए जाए तो उसका नाम प्रथम स्थान पर जुड़ जाएगा, उसे नौकरी मिल जाएगी। लोकायुक्त ने अनीता श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज आज उज्जैन पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की है और अभिषेक भी किया है। आपको बताते चलें कि प्रदर्शन के बाद में एसपी प्रदीप शर्मा और मंदिर समिति के लोग भी पहुंचे और साथ ही महाराज ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। परशुराम सेना के तत्वाधान में मांगरोल नर्मदा तट से
बापौली धाम तक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कांवड़ियों द्वारा मांगरोल नर्मदा तट से जल लेकर पदयात्रा के माध्यम से रास्तों पर पड़ने वाले ग्रामीण अंचलों में पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया है और कांवड़ यात्रा में भगवान शिव का आकर्षक रूप देखने को मिला। साथ ही कांवड़ यात्रा जैसे ही बरेली पहुंची, जगह जगह पुष्प वर्षा के माध्यम से उनका स्वागत किया गया। बरेली हिंदू उत्सव समिति बरेली अध्यक्ष दिनेश बवेले और समस्त पदाधिकारी ने कांवड़ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। कांवड़ यात्रा शाम समय बपौली धाम पहुंची, जहां पर कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक नर्मदा जल से कराया। इसके बाद परशुराम सेना ने भोजन प्रसादी का आयोजन किया है। दक्षिण सामान्य वन मंडल के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र लालबर्रा में आपको बताते चले कि मादा बाघ की मौत का मामला सामने आया है, जिसने लालबर्रा परिक्षेत्र के बिट क्रमांक 443 के डिप्टी रेंजर टीकाराम हनोटे और वन रक्षक हिमांशु घोरमारे सहित अन्य 6 सुरक्षा कर्मियों ने मादा बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसकी सूचना उन्होंने अपने अधिकारियों को भी नहीं दी। अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये खबर प्रधान वन रक्षक कार्यालय भोपाल पहुंची, तब उन्होंने दक्षिण सामान्य वन मंडल के डीएफओ अधर गुप्ता से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। इस समय सोयाबीन की फसल का सीजन है और किसान इसी आस में कई और भी काम कर लेते हैं। जब फसल आएगी तो कर चुका देंगे, लेकिन वही फसल तैयार होने के समय चौपट हो जाए तो उस किसान के ऊपर क्या गुजरेगी, जिसने खेत को जोतने बोने से लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली हो। वर्तमान में खेती करना भी खर्च का सौदा है। खर्च करने के बाद भी यदि फसल को नुकसान हुआ तो दुखद है। ग्रामीण क्षेत्र के कई किसानों के सोयाबीन की फसल में दवाई के छिड़काव के बाद फसल पूरी तरीके से सूख गई है। ग्राम छोटा कथोड़िया के जसवंत सिंह ने बताया कि उनके आसपास के क्षेत्र में कई लोगों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और सभी का नुकसान दवा के छिड़काव के बाद ही हुआ है। हालांकि कृषि विभाग द्वारा नुकसान का सर्वे किया जा रहा है और बड़ी बात यह भी है, जो किसान वर्षों से इसी खेत में खेती करते आ रहे हैं, उस पर खरपतवार नाशक दवा के छिड़काव के बाद भी फसल का बर्बाद होना कहीं ना कहीं दवा कंपनियों पर प्रश्न उठाता है। अनूपपुर जिले में वर्दी पहनकर शराब पीते पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। प्रधान आरक्षक अखिलेश तिवारी भालूमाड़ा थाना में पदस्थ था और इस दौरान पुलिसकर्मी जमुना में किराना दुकान में ड्यूटी के दौरान वर्दी में बैठकर शराब पी रहे थे। खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और साथ ही घटना के बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक देवीराम गांव में कथा सुनने गया था और कथा समाप्त होने के बाद वह अपने घर नहीं लौटा, जिससे परिजनों को चिंता हुई और अगले ही दिन उसका शव संतोष बंजारा के घर के पास में मिला है। शिवपुरी के खूबत बाबा मंदिर में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब रजक समाज के लोग 3 अगस्त को पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। समाज के लोगों का आरोप है कि दीपक शिवहरे, उनकी पत्नी हेमा शिवहरे ने उन्हें पूजा करने से रोक दिया और उनके साथ अभद्रता की गई। साथ ही विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में दंपत्ति ने मंदिर में ताला लगाने का प्रयास किया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।